मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं सोनू मीणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी कविता YSM। आज मैं बात कर रहा हूं दुष्यंत कुमार जी की। हिंदी साहित्य जगत में धूमकेतु की तरह चमकते दुष्यंत कुमार की सोच जीवन को खंगाल कर कुछ नया करने की ओर प्रेरित करती है। बचपन में हिंदी के प्रोफेसर पिता के मुख से इस महान कवि की पंक्तियां मन को सुनने को मिली और बचपन इनसे प्रभावित होने लगा। नतीजा ये है कि आज भी जब कभी मन निराश होता है तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से ही सहारा मिलता है। दुष्यंत कुमार के चटकीले शब्दों और अदम्य साहस की वजह से ही मन उनका मुरीद हो गया। देश की माँ भाषा को प्रेम की दुशाला उड़ाते हुए दुष्यंत कुमार ने अपने काव्य के लिए बड़ी पथरीली राह चुनी और उसमें से वो कदम कदम पर सफल भी हुए। साहित्य प्रेमियों ने उनकी इस सोच को हाथों हाथ भी लिया। उनकी मतवाली कलम अपने समय के सच का आभास कराने के लिए अनवरत चलती रही। अपने दिल के जज्बात को केवल प्रेम वासना नहीं बल्कि इंकलाब का प्रतीक मानने वाले दुष्यंत कुमार को देश, काल और राजनीति का भी गहरा एहसास था। तभी तो उनकी रचनाओं में लोक चेतना कूट कूट कर समाई है। उन्होंने अपनी गजलों और कविताओं में आदमी को सर उठाकर हिम्मत के साथ जीवन जीने की तालीम दी है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इश्क को महज ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत मानने वाले दुष्यंत उसे एक सामुदायिक भावना का भी चूल्हा उड़ाना चाहते थे और उसे साकार करने को भी कहते थे। कुछ पंक्तियां फिर याद आती हैं कि किसी को क्या पता था इस अदा पर मर मिटेंगे हम, किसी को क्या पता था इस अदा पर मर मिटेंगे हम। किसी का हाथ उठा और अलकों तक चला आया, वो बरगश्ता थे कुछ हमसे, उन्हें क्यों कर यकीन आता। चलो अच्छा हुआ एहसास पलकों तक चला आया। जो तुमको ढूंढने निकला तो फिर वापस नहीं लौटा, तसब्बुर ऐसे गैर आबाद हलकों तक चला आया। जो हमको ढूंढने निकला तो फिर वापस नहीं लौटा, तशब्बुर ऐसे गैर आबाद हलकों तक चला आया। लगन ऐसी खरी थी तीरगी आड़े नहीं आई, ये सपना सुबह के हल्के धुंधलकों तक चला आया। प्रेम में मिलने वाली उलाहना को खुदा की नेमत मानने वाले दुष्यंत जीवन को कहीं भी ठहराव नहीं देते हैं, बल्कि हर कंडीशन को एक अवसर बनाने की कोशिश करते हैं। लफ्ज एहसास से छाने लगे ये तो हद है, लफ्ज एहसास से छाने लगे ये तो हद है। लफ्ज माने भी छुपाने लगे ये तो हद है। आप दीवार उठाने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने के लिए आए थे, ये तो हद है। और खामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है, खामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है। खामोशी शोर मचाने लगे ये तो हद है। और आदमी होंठ चबाए तो समझ आता है, आदमी होंठ चबाए तो समझ आता है। आदमी छाल चबाने लगे तो ये तो हद है।
और जिस्म पहरावों में छुप जाते थे, पहरावों में जिस्म नंगे नजर आने लगे। ये तो हद है। लोग तहजीब और तमद्दुन के सलीके सीखें, लोग तहजीब और तमद्दुन के सलीके सीखें, लोग रोते हुए गाने लगे। ये तो हद है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं एक नई कविता के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।